हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। मेरा नाम आसमीन है, आप देख रहे हैं आसमीन टू व्लॉग। थंबनेल देख के पता चल गया होगा किस टॉपिक पे आज का व्लॉग बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आज अपने घर पर फ़ोन किया और मैंने उनसे बात की तो पापा ने कहा कि किस लिए फ़ोन कर रहा है तुमने, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे। अब तुमने जब हिंदू लड़के से शादी कर ली है तो हमसे क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों फ़ोन करते हो तुम। तो मैंने कहा आप मेरे पापा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हो तो मेरे पापा ही तुम, गलती तो मुझसे ही हुई है, तो आप नाराज़ क्यों हो। तो कह रहे हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, या तो उन्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के ताईं अपने घर लौट आओ। मतलब लड़के को छोड़कर हमेशा हमेशा के ताईं अपने घर लौट आओ तुम, हम तुम्हें अपना लेंगे अब भी। मैंने कहा मुझ पे एक लड़की है, तो फिर नहीं, तुम पर लड़की हो या कुछ भी हो, तुम हमेशा के ताईं लौट कर आ जाओ। लड़की क्या तेरी है, वो लड़की तेरी नहीं है। लड़की तो जिसकी है उसकी है, उसे दिया लड़की। लड़की तो उसके बाप की है ना, उसके बाप के पास छोड़ कर लड़की को, मतलब अपने शोहर के पास छोड़ कर लड़की को, अपने पति के। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कभी भी, जैसी तुम्हारी गंदी सोच है ना, ये सोच कभी तुम्हारी पूरी नहीं होने दूँगी। तो उन्होंने कहा मुझसे कड़ियों पर धर धर के जलाएंगे तुम्हें, मट्टी का तेल छिड़क कर जलाएंगे तुम में। मैंने कहा अब जैसे भी है, मैंने ये कदम उठा लिया है तो इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, चाहे लकड़ियों पर धर के फूके मुझे या पत्ती के फूलों पे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जब से मैंने ये सनातन धर्म अपनाया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं, जब से मैंने सनातन धर्म अपनाया है, बहुत खुश। और मैं अपनी फैमिली में बहुत ही खुश हूँ। मैंने तो आज नू फ़ोन कर लिया था कि याद आती है थोड़ी बहुत, जब किसी के मैके वाले आते हैं तो याद आती है। मैंने सोचा आज फ़ोन करके देखें, पापा जी से बात करके देखें, मगर पापा जी ने तो ये बात कहा। और मम्मी जी तो हमेशा ही नहीं कहती हैं कि तू उनके घर मत रह कर, तू आ जा कर, हमेशा के ताईं घर लौट आओ और हमेशा के ताईं तुम। फिर मैंने अपने भैया से पूछा, भैया से बात की थी मैंने, तो भैया जी ने भी यही कहा कि तुम आ जाओ और क्या नाम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की तो उनकी है, हमेशा कहता है तुम लड़की को छोड़ आओ और तुम अपने घर आ जाओ लौट के। नो, इस्लाम धर्म में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई लड़की हिंदू लड़के के साथ रहे। मैंने सोचा, मैंने कहा उनसे कि कोई कैसे नहीं होता, कितनी लड़की हिंदुओं में रह रही हैं और कितनी लड़की हिंदुओं की मोमडनों में रह रही हैं। तो तुमसे मोमडनों में जब हिंदू की लड़की रह रही है, तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हूँ तो मुझसे फ़र्क पड़ता है तुम्हें। यहाँ तक कि उन्होंने आज मुझसे ये कहा कि हमसे तेरा कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तू हमारे आगे घुटने टेकती हुई नज़र आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुझे हम बता देंगे, तो हमारे घर आ जाएगी लौट के। मैंने उनसे कहा कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी लौट के। मैं आती तुम्हारे घर लौट के तो मैं कभी नहीं जाती तुम्हारे घर से, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा कि उसके पास तो घर तलक नहीं है, तो वो तुझे खुश कैसे रख सके। मैंने कहा उनसे कि घर भी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, जब हम खुश हैं तो हमारे पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ। तो उन्होंने इस पे ये जवाब दिया कि तुम और तुम्हारे पति, मतलब लड़के, पापा ने दोनों ही कहा, तुम वो लड़के और अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आ जाओ, हम लड़के को मुसलमान बना देंगे, और रही लड़की की बात, हम इसे मंदिर से पढ़ने भेजता करेंगे, और क्या नाम है, हम तुम्हें एक रहने के लिए एक घर देंगे, एक कमरा बना के दे देंगे, और थोड़ी अपने कमाइयो खाइयो कमरा बना कर हम दे देंगे।
मैंने नो कह दिया उनसे कि कमरा बना के दोगे तो हम तुम्हारे पास क्यों रहेंगे। ऊपर वाले ने हमें हाथ दिए हैं, हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, मेरे पति के हाथ पैर सही सलामत हैं, हम कमाएंगे और अपना घर भी जरूर जल्दी बना लेंगे। तो उन्होंने कहा हमसे, मर्जी है तुम्हारी, अब भी मुसलमान बन जाओ, लड़के को मुसलमान बना ले। मैंने कहा ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी और ना ही होगी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी, क्योंकि मैंने अपना लिया है अब सनातन धर्म। मैं अपने मज़हब में आकर अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मेरी अच्छी सी 2 नंद हैं और एक जिठानी है, बहुत प्यार करती हैं मुझे। मेरी सास भी बहुत प्यार करती है मुझे। और रही मेरे सास ससुर जेठ की बात, ये सब मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं। और मेरे पति तो तुमने देखे ही हैं, बहुत प्यार करते हैं वो भी मुझसे। क्योंकि जब इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिल जाए तो फिर माँ बाप की किसे याद आती है, इसलिए तो मुझे उनकी याद नहीं आती। अचानक से याद आ गई थी तो मैंने सोचा आज बात करके देखूं। 2 साल हो गए थे मुझे उनसे बात किए हुए, तो मैंने उनसे बात नहीं की थी 2 साल से। मैंने आज उनसे बात करने की सोची तो उन्होंने मुझसे ये जवाब दिया। मैं गई थी उधर ही दवाई लेने अपनी लड़की की, जब उन्होंने मुझसे यूँ कह दिया कि हमारे घर और हमारे घर के एक बच्चे से भी तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो गए जितना से तूने सनातन धर्म अपना लिया। मैंने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं। तो फिर कहने लगे कि तू इस तरफ को आकर भी मत, इधर को तू आने को सोचा कर भी मत ना, क्योंकि अब इधर तेरा कोई नहीं है। सब कोई, हर कोई तेरा जब था जब तू मुसलमान थी, अब तू एक हिंदू बन चुकी है, इसलिए तेरा कोई नहीं है इधर। हिंदू बन चुकी है तो कोई नहीं है तेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी मैं हिंदू हूँ तो हिंदू ही रहूँगी। अब तो मैं मोमडन नहीं बनूँगी, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार संभाल के चलना पड़ेगा। मेरे घर में और मेरे परिवार में जैसे प्यार से इज्जत से रहते हैं सब, ऐसे ही इज्जत से रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार पे अपने जीते जीतों कभी आँच नहीं आने दूँगी। उन्होंने मुझसे ये तलक कहा कि तुझे तो हम मार देंगे जान से, अगर तूने फिर से अगर लड़कियों को नहीं छोड़ पाई तो हम तुझे मार देंगे। ये सोच लेना तू कि हम तुझे जान से मारेंगे अब, अन्य या तो लड़कियों को छोड़ दे। हमेशा कहता है लड़की को भी, अपनी लड़की को छोड़िया, हम तुझे नहीं मार देंगे अब। मैंने कहा तुम मुझे शौक के साथ में मार दो, मैं कभी लड़की को नहीं छोड़ूंगी, अपने जीते जी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। मरे बाद हमेशा तुम चाहे मेरी आरती अपने साथ ले जाना, मैं जीते जी नहीं छोड़ूंगी उन्हें, और ना ही मैं इन्हें छोड़ना चाहती, क्योंकि बहुत ही अच्छा परिवार मिला है मुझे, बहुत अच्छे लोग हैं सब। और क्या नाम है, हमने आज अपनी लड़की को दिखा कर लेकर आए और क्या नाम आकर खाना वाना खाया है अब, और खाना वाना खाकर सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया जाए कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे कहते हैं। उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। उन्होंने तो मुझे जान से मारने का वादा ही कर लिया था कि तू जान से मार देंगे हम। वो तो ऊपर किस्मत ने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मैं बच गई, क्योंकि मुझे 3 दिन तक तो अस्पताल में भर्ती रखा। ऊपर वाले की निगाह सीधी थी, जिसकी वजह से मैं बच चुकी हूँ। और आज मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और उन्होंने, एक दीदी हैं, एक सिस्टर है मेरी, छोटी सिस्टर से मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे कहा नू आप घर को आ जाओ। मैंने कहा नहीं बाबू मैं घर नहीं आ रही। तो कहने लगी बाजी आपकी बहुत याद आती है मुझे। मैंने कहा आपकी याद भी मुझे बहुत आती है। तो कहने लगी मुझसे बाजी आप मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे बहुत याद आती है। मैंने कहा आ जाऊंगी। मैंने कहा मेरे साथ घर को चलोगी? तो कहा हाँ घर चलूँगी मैं तुम्हारे साथ। तो फिर उन्होंने मम्मी से पूछी नो मम्मी मैं बीबी के गए बाजी के गए इनों के घर ससुराल को चली जाऊँ?
तो उन्होंने फ़ोन पे मना कर दिया कि नहीं, वो अपनी नहीं है, अब अपनी तेरी बाजी नहीं है अब वो, क्योंकि अब वो दूसरी बिरादरी में है वो, इसलिए तुझे नहीं जाना है। फिर मेरे मामा के लड़के का फ़ोन आ रहा था, उसके फ़ोन पे तो मैंने कहा बात कर, क्या कहेंगे जी आज देखें। तो उन्होंने कहा मेरी बाजी ने नो आसमीन के धोरे खड़ी हूँ मैं। तो उन्होंने कहा आसमीन के धोरे खड़ी होकर क्या कर रही है तू, आसमीन के धोरे से जा और घर चल अपने, क्योंकि इसे हमसे मोहब्बत है अब भी, तो उस लड़के को छोड़ दे हमेशा के ताई और आ जाए हमारे पास, वरना यूँ हमारे क्या नाम है बहन के धोरे और हमसे कभी बात ना करे और हमारी बहन से कभी बात नहीं करे। मैंने कहा कि चाहे तुम मुझसे कोई भी बात मत करो, मगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरी जान से भी बड़ी जान है। उन्हें मैं छोड़ने में और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि ज़्यादा 2 महीने 3 महीने रहे लड़के के साथ, देखा उसका घर बार अच्छा है और क्या नाम है मालदार है, करोड़पति है, तो रहेंगे उसके साथ, और गरीब है, बिल्कुल गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, तो छोड़ देंगे। उनमें से नहीं हूँ मैं, चाहे मुझे कुछ खाने को या मिले या ना मिले यहाँ पे, चाहे मुझे पानी से रोटी खा के टाइम काटना पड़े, और मैं नहीं छोड़ूंगी कभी भी लड़की को, हमेशा के लिए, क्योंकि अब मेरी एक लड़की है। फिर मेरी शादी उदी कर रहे थे वो, तो मैंने पिछली वीडियो में पूरा सब कुछ बता रखा है, पिछली वीडियो ज़रूर देखना आप लोग सभी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।